नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका मुकेश शर्मा आप सभी का आपके इस प्यारे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो ऐसा है जो सभी की पूरे हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी की डिमांड आ रही है। सभी के बार बार कॉल आ रहे हैं कि सर एडमिशन्स का क्या होगा, हरियाणा बीएसटीसी वाले डीएलएड के एडमिशन्स का क्या होगा। तो उसी को लेकर के और बहुत ही शानदार, बहुत ही सबूतों के साथ और पूरे 3 साल का विश्लेषण लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 26 जून को पूरे 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं हरियाणा बीएसटीसी के, हरियाणा डीएलएड के 2026-28 के। और आपको पता है कि जितने एडमिशन्स होने थे वो हो लिए। अब लोगों के ये चल रहा है कि अब एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा। 26 जून निकल गई है, नया राउंड आएगा या नहीं आएगा। तो भाई लोगों, कोर्ट के आदेश का एससीईआरटी ने पालन किया। कोर्ट ने कहा भाई 1 जुलाई से कक्षाएं विधिवत चलानी है, तो जैसा कोर्ट कहेगी उसको तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन कई चीजें निकल करके सामने आ रही है और देखा जाए तो कोर्ट भी हमेशा विद्यार्थी हित को देखता आया है। विद्यार्थी हित सर्वोपरि है, एससीईआरटी भी उसी को देखती है और उसी को जो है कोर्ट देखेगा, उसी को विद्यालय, महाविद्यालय देखेंगे, कॉलेजें देखेगी। और चूंकि आपको पता, भले प्रक्रिया समाप्त हो गई हो, लेकिन एडमिशन्स लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अभी हैं। कॉलेजों में सीटें खाली है, सीटों पे आने के लिए अभ्यर्थी तैयार है। जब दोनों ही चीजें हैं तो प्रक्रिया भले ही कानून सम्मत समाप्त हो गई हो, लेकिन अभी भी प्रक्रिया पूर्ण समाप्त नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते, आपको एकदम पूरे एक एक टॉपिक वाइज एक एक चीज से अवगत कराते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या होना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए, बात पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना भाई, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हरियाणा बीएसटीसी डीएलएड 2026-28 की बात है। 26 जून 2026 के बाद अब क्या होगा, तो क्या होने वाला है, दूसरा चरण आएगा या नहीं आएगा। देखो, पहले तो 4 मई को हमारे एडमिशन्स चालू हुए हरियाणा बीएसटीसी के, 11 मई तक का टाइम था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि काम इतने जल्दीबाजी में हुआ। अब ये चाहे त्रुटि हम हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय की समझे, त्रुटि किसी से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हुआ क्या, हरियाणा का रिजल्ट नहीं आया, हरियाणा बोर्ड का स्वयं का कक्षा 12 का रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले बीएसटीसी के फार्म भरवाने चालू करवा दिया साहब। बच्चा 12वीं पास ही नहीं हुआ, कहां से फार्म भरेगा। उधर सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया और उससे पहले फार्म भरवाने चालू करवा दिया साहब। रिजल्ट आया 12 तारीख को सीबीएसई बोर्ड का और 12 मई को जो है हरियाणा बोर्ड का आया और 13 मई को सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया। और इसी कारण फिर 4 मई से 11 मई की जो प्रक्रिया थी फार्म भरवाने की, उसको 20 मई तक। अब मुझे बताओ, बच्चे का रिजल्ट आया ही है, उसे पता ही नहीं है बीएसटीसी क्या होती है, जेबीटी क्या होती है, डीएलएड क्या होती है, क्या करे क्या नहीं करे, तो बच्चा कहां से फार्म भर देगा। और चूंकि 3 साल का विश्लेषण ये कहता है, 3 साल से जो ये लगातार सिस्टम चल रहा है हरियाणा बीएसटीसी का, दीपावली के आसपास जो एडमिशन चालू होते थे, जनवरी तक एडमिशन चलते थे। सबकी आदत है कि हरियाणा बीएसटीसी के एडमिशन लंबे चलेंगे। तो भाई, पहले तो आपने लोगों को सिखा दिया कि प्रक्रिया लंबी चलेगी, फिर आप अचानक बैक फुट पे अगर सबको ले आओगे तो फिर कैसे काम चले, कहां से होंगे एडमिशन्स। तो यही कारण रहा कि रिजल्ट आए लेट
और रिजल्ट लेट आए तो हरियाणा की कॉलेजें खाली रह गई, जल्दी प्रक्रिया समाप्त हो गई, एडमिशन्स बंद हो गए। अब 20 मई के टाइम में फार्म भरवाना वगैरह सब एकदम क्लोज कर दिया और राउंड की प्रक्रिया पूरी 26 जून तक चली। लोगों को विश्वास था कि 3 राउंड के बाद जब चौथा राउंड आएगा तब शायद दोबारा फार्म भरवा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नहीं होने के कारण ही जो है बहुत सारी उलझने सभी के सामने अचानक आ गई है। चाहते तो SCERT जो है फार्म भरवा सकती थी बीच में 2 दिन का टाइम लेकर के, और 1 जुलाई से ही विधिवत सम्मत रूप से जो है सिस्टम चालू हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो तो देखो सबके अपने अपने नियम कानून कायदे होते हैं, उनके सामने कुछ कानून कायदे होंगे, बाकी देखो SCERT एक स्वायत्त संस्था है, अपने पावर उसके पास है। यदि सीटें खाली पड़ी है, SCERT जो है माननीय न्यायाधीश महोदय कहती है कि कॉलेजों में सीटें खाली है और एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थी भी तैयार है, 100% प्रक्रिया पुनः चालू होगी। इसलिए इस चीज को तो भूल ही जाओ कि प्रक्रिया नहीं चलेगी, कोर्ट के आदेशों को मानना पड़ेगा, लेकिन नियम के अनुसार ही आगे चलना पड़ेगा। तो भाई 3 साल का निचोड़ में आपके सामने यहां बाकायदा प्रूफ सहित रखने वाला हूं हर एक एक चीज का कि 3 साल में क्या हुआ है। अब जब 3 साल में हुआ है तो इस साल भी होने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। अब देखो भाई मैं बताऊं आपको, ये देखिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा, ये जो है हरियाणा का ही पेपर है और आप देख सकते हो इसमें अल्पसंख्यक संस्थान हरियाणा, तो ये केवल अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए नहीं सबके लिए था। मतलब यहां से प्रक्रिया चालू हो गई। यहां साफ साफ शब्दों में कहा गया, क्या कहा गया, प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 28 जून 2026 तक पूर्ण की जाए। भाई ये आदेश किसका है? तो देखो साफ बताया, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा CWP, ये जो भी क्रमांक है, ठीक है, तो याचिका जो है आदेश आया है, और आदेश आया किसका? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी आया हुआ है। तो 22/4/2026 को ये निर्णय लिया गया और उसके बाद में आप समझ सकते हो कि 4 तारीख से ये प्रक्रिया चालू हुई और 11 मई तक चली, जबकि यहां तक हरियाणा बोर्ड का भी रिजल्ट नहीं आया, CBSE का भी रिजल्ट नहीं आया। फलस्वरूप इस तारीख को बढ़ा करके इनको 20 मई करना पड़ा। अब जिस बच्चे का रिजल्ट 5 दिन पहले आया है वो क्या ही फार्म भर लेगा? बच्चों को समझने में लग जाता है कि उसे आगे करना क्या है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं हरियाणा के, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स फार्म नहीं भर पाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आज 29 जून को अपन बात कर रहे हैं, तो आप देखिए राजस्थान में अभी भी काउंसलिंग चल रही है और 12 जुलाई को दूसरी काउंसलिंग आएगी, उसके बाद तीसरी काउंसलिंग फिर आएगी। एडमिशन हो गई, कक्षाएं चलने वाली है, लेकिन प्रक्रिया चल रही है। तो भाई एडमिशन हो जाते हैं, कक्षाएं चालू हो जाती है, प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए पूरी तरह से क्लोज कर देना विधि सम्मत तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो फार्मे अब निकले हैं DLED के, अभी तक कम से कम 1.5-2 महीने तक चलेंगे। MP में भी अभी तक सिस्टम चल रहा है, DLED का कम से कम 15-20 दिन और चलेगा। तो भाई इतनी जल्दी समाप्त क्यों? तो ये सारी चीजें कहती है कि प्रक्रिया को वापस चालू करना पड़ेगा, क्योंकि कई कॉलेजें ऐसी है जहां 6, 7, 8 एडमिशन हुए। अब ये बताओ कि क्या कॉलेज 8 स्टूडेंट से चल जाएगी क्या? नल का खर्चा, बिजली का खर्चा, इतनी मोटी बिल्डिंग का मेंटेनेंस, और कई जो है कागजी कार्यवाही, बोर्ड की अलग, डाइट्स की अलग, और स्कूलों में बच्चे जो है एग्जाम देने जाएंगे वो अलग, पढ़ाने जाएंगे वो अलग, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, स्टाफ का खर्चा। तो कहां से मैनेज कर पाएगी कॉलेजेस? सीधी सी बात है, पैसा आएगा
तभी तो पूरा सिस्टम या व्यवस्था बैठ पाएगी। तो हालांकि बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ वो, लेकिन 100% मान के चलिए ये प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, ये बात है। और देखो बता रखा है कि 30/4/2026 तक निकालना सुनिश्चित करें। दिनांक 12 मई 2026 को प्राप्त हुए आवेदनों की सूची को जो कॉलेज है वो इनके ऊपर पोर्टल पे चढ़ा देगी, ये बात बताई है। और इसके अलावा देखो 2-3 दिन के अंदर जिले की डाइट में भी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पूरी कमेटी बनेगी, प्राचार्य वरिष्ठ प्राध्यापक सबकी, और इस प्रकार से यह प्रक्रिया 1 जुलाई से तो पूरी चालू हो जाएगी। कक्षाएं चालू हो जाएगी 1 जुलाई से, ठीक है। 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ, शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ। भाई जो सत्र जनवरी से स्टार्ट होता था, दिसंबर से स्टार्ट होता था, उसको जुलाई में लिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी भी है, फार्म भरने वाले विद्यार्थी हैं, कॉलेजों में अगर जगह है तो विद्यार्थी सर्वोपरि। सबसे पहला हित विद्यार्थी का होता है और विद्यार्थी हित के लिए कोर्ट को भी आदेश देने होंगे, एससीईआरटी को भी मानना होगा, ये बात है। और इसके लिए जो भी विद्यार्थी हरियाणा से डीएलएड करना चाहता है, एससीईआरटी में अपनी ईमेल्स, अपना प्रार्थना पत्र लेकर के और ईमेल कीजिए, वहां अपनी बात पहुंचाइए कि भाई मुझे पढ़ना है, एडमिशन लेना है। अगर आप ऐसे मेल पहुंचाएंगे, उनके पास में सबूत रहेंगे, वो भी कह सकेंगे, कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे भाई विद्यार्थी पढ़ना चाह रहे हैं। कॉलेज वाले भी जो है अपनी बात रखें, अपनी जो भी चीजें हैं वो वहाँ के जो माननीय शिक्षा मंत्री उन्हें भी कहें, और उनके अलावा एससीईआरटी में भी अपनी जो भी बातें हैं ज्ञापन वगैरह देवें, उस चीज को कोर्ट में भी आप प्रस्तुत करें। चाहे तो एससीईआरटी इस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा सकती है। क्यों बढ़ा सकती है भाई? न्यायालय के निवेदन का पालन तो कर दिया, कक्षाएं भी चालू हो जाएगी, लेकिन कॉलेजें खाली पड़ी है तो काउंसलिंग तो की जा सकती है। कक्षाएं चलाओ आप कक्षाएं चलाओ, लेकिन काउंसलिंग करके और कॉलेजों को भरा जा सकता है, ऐसा मेरा मत कहता है, ये बात है। और बाकी जो भी है वो विधि सम्मत है, और विधि के विधान को तो कौन टाल सकता है। माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना जरूरी है, और माननीय न्यायालय में जो उच्च पद पर विराजमान है माननीय न्यायाधीश महोदय, वो भी हमारे जैसे इंसान ही है, उनके पास भी एक अच्छा सा प्यारा सा दिल है। तो इतने कठोर तो वो भी नहीं हो सकते कि विद्यार्थी हित में काम नहीं करे। आप तो देखिए निःशुल्क पढ़ाया जाता है बच्चों को स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में, इनमें, इसलिए कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। शिक्षा एक बहुत महान और परोपकार का काम है, तो फिर इसमें अड़चन कैसे आ सकती है, ये बात है। कुछ त्रुटि तो हुई है, लेकिन सुधार भी पॉसिबल है। अब देखो ये 27/4/2026 का आदेश था गुरुग्राम एससीईआरटी के द्वारा, और ये एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की पूरी जो है वह कौन करवाती है? एससीईआरटी। लोगों में भ्रम भी रहता है एससीईआरटी कहीं ऐसा तो नहीं है कॉलेजेस फर्जी हो और हो, नहीं। फार्म भरते हैं तब कॉलेज की लिस्ट आती है, एनसीईटी से जो मान्यता प्राप्त है उन कॉलेजों को ही भरा जाएगा, ये बात है। देखो ये नियम निकाला गया था 4/5/2026 से 11/5/2026 तक, पहला भर्ती का सिस्टम यही था, ठीक है। और इस साइड से भर्ती की जाती है, फार्म भरा जाता है, ये अपन ने देख रखा है। डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए सार्वजनिक सूचना थी है, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आए, तो एससीईआरटी को भी यहां अपना एक अलग निर्णय लेना पड़ा। तो जब एससीईआरटी निर्णय यहां ले सकती है, तो मुझे बताओ आगे नहीं ले सकती है क्या? आगे भी ले सकती है कि नहीं है? चलो और देखो क्या जो है उस समय प्रावधान निकला, ये देखिए साफ साफ शब्दों में क्या क्या कह दिया गया है, ये देखो भाई।
4 तारीख से लेके 11 तारीख तक जो है फार्म भरने की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद में फिर काउंसलिंग वगैरह अलग अलग चरण चलते जाएंगे। और ये जो चरण है वो 4 तारीख से शुरू होने थे और चलना कहाँ तक था इन चरणों को वो मैं बता देता हूं। ये देखो 28 मई 2026 तक तीसरा राउंड चलना था, उसके बाद में फिर नई काउंसलिंग होनी थी, शायद फार्म भराए जाते हैं कुछ भी होता। 28 मई तक का जो है ये कार्यक्रम, ये शेड्यूल बनाया गया था 3 राउंड तक, 3 राउंड का, ठीक है। फिर हुआ क्या देखो इसमें साफ बताया गया है, ये नियम पढ़ो भाई। लास्ट डेट फॉल्स ऑन एनी हॉलीडेज इन, अगर रहता है कोई छुट्टी का दिन रहता है तो दूसरे दिन जो वो प्रक्रिया होती है। रेगुलर फर्स्ट ईयर क्लास विल कॉमन फ्रॉम 1/7/2026, 1 जुलाई 2026 से रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी साहब, ये थी। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, फिर रिवाइज्ड फिर रिवाइज्ड होकर के हमारे पास में जो है ये लिस्ट आई और इसमें बताया कि जो प्रक्रिया 4 से लेके 11 तारीख तक थी, कब से कब तक, 4 से लेके और जो प्रक्रिया 11 तारीख तक थी उस प्रक्रिया का टाइमिंग काल बढ़ा दिया गया। ये देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फीस, फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोग्राम है और रिवाइज्ड टेंटेटिव एडमिशंस, मतलब ये वापस रिवाइज होकर के और फिर जो है ये चार्ट निकल के हमारे सामने आया। 4 से 11 की जगह 4 से 20 तारीख का हो गया, क्योंकि 12 तारीख और 13 तारीख को हरियाणा शिक्षा बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, तो उनको 5-6 दिन का मौका दिया गया। अब बताओ 5-6 दिन में कौन फार्म भर लेते हैं, और फार्म भरते हैं तो आपने देखा होगा कॉलेजों में भी जो अपने गांव में होती है छोटी सी होती है, और उस कॉलेज में फार्म भरने के लिए लंबी प्रक्रिया चलती है, लेट फीस में फार्म भरते हैं। एक बार नहीं भरे तो भाई थोड़ा सा और आगे मौका दे दिया, अब भर ले रहे हैं, दोबारा भी नहीं भरे तो तीसरी बार मौका दे दिया, अब भर ले रहे हैं, तेरे पैसे ज्यादा लग जाएंगे तो फार्म भर ले रहे हैं, और फार्म भरने की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इस बार तो मामला ही गड़बड़ कर दिया, 5 दिन का टाइम दिया, बताओ 5 दिन में क्या कर सकते हैं। विद्यार्थी को पता नहीं चला कि कब डीएलएड आगे कब चली गई, हरियाणा के बच्चे रह गए, राजस्थान के और तो दूसरी बात है। और राजस्थान में तो एग्जाम ही 20 मई को लगा है, और उसके बाद में जो है जून के अंदर 10-12 तारीख को रिजल्ट आया है बीएसटीसी वालों का। 20 जून को जो है काउंसलिंग हुई है। जब तक काउंसलिंग नहीं होगी बच्चा कैसे दूसरे अदर स्टेट के अंदर जो है डीएलएड करने चला जाएगा। तो पड़ोसी राज्य भी जो है वो डीएलएड में हिस्सा लेते हैं, अपने राज्य में नहीं आता दूसरे राज्य में जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। कोई पुराने विद्यार्थी थे उन्होंने भर दिया तो भर दिया, नए विद्यार्थी तो बेचारे भर ही नहीं पाए। मतलब नए विद्यार्थियों को जिनके लिए सारी प्रक्रिया होती है उन्हें अवसर नहीं मिला। अब जब नए विद्यार्थियों को अवसर ही नहीं मिला तो भाई डीएलएड करा किसे रहे हो, किसके लिए किया ये सारा तामझाम था किसके लिए। जो भी ये काउंसलिंग वगैरह की गई है, जो भी किया गया सब बच्चों के लिए किया गया है। अब जब बच्चे नहीं आएंगे तो करेंगे क्या भाई, टाइम बढ़ाओ, बढ़ाना पड़ेगा टाइम। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि टाइम तो बढ़ेगा, क्योंकि जो प्रक्रियाएं बच्चों के लिए है बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाए और प्रक्रियाएं बंद कर दी, ऐसा थोड़ी होता है। फिर कैसे चलेगा, बिना बच्चों के स्कूल नहीं चलती है, बिना बच्चों के कॉलेज नहीं चलती है, बिना बच्चों के संस्थान नहीं होते हैं, दीवारों और भीतों को नहीं पढ़ाया जाता, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो भाई बच्चे तो आने के लिए तैयार बैठे हैं, आपने टाइम से पहले काम कर दिया। जब बच्चे आने के लिए तैयार बैठे हैं तो भाई एडमिशन तो करने पड़ेंगे। इस संबंध में जो है एससीईआरटी के जो माननीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय हैं, उनको भी नरम दिल बनना पड़ेगा। और इनके अलावा जो माननीय कोर्ट के न्यायाधीश महोदय हैं उनको भी नरम दिल बनना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री महोदय को भी नरम दिल बनना पड़ेगा, और इस प्रक्रिया को एक बार फिर से चालू करना पड़ेगा। ये देखो साहब, आप देखो 20 मई तक फार्म भरवा लिया, उसके बाद में फिर ये राउंड चालू करे। ये 3 राउंड तक का टाइम दिया था
और टाइम दिया था भाई 16/6/2026 तक 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। लोगों को आशा थी कि चौथा राउंड आएगा फिर फार्म भरवाएंगे। इस चक्कर में कई लोगों ने, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने फार्म इसीलिए नहीं भरा कि इतनी जल्दीबाजी क्यों करें, पता नहीं हमारे स्टेट में किसी का नंबर आ जाएगा, हमारे स्टेट में किसी का नंबर आ जाएगा, हरियाणा का सिस्टम लंबा चलता है, फार्म बाद में भर लेंगे। और इस चक्कर में लोगों ने फार्म भरे नहीं, सीटें खाली पड़ी। हरियाणा वालों ने नहीं भरा, बाहर के स्टेट वाले कहां से आते हैं? सीबीएसई वाले विद्यार्थी नहीं भर पाए, और जो है एसबीएसई वाले विद्यार्थी, जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं भर पाए। अरे भाई, बच्चों के लिए तो शिक्षा चालू है, सारा सिस्टम बच्चों के लिए, कॉलेज बच्चों के लिए खुली है, प्रक्रिया बच्चों के लिए है, सब कुछ सिस्टम बच्चों के लिए है, और प्रक्रिया खत्म कर दी। बताओ कितना बड़ा अन्याय हुआ बच्चों के साथ में। तो ये तो भाई बात न्याय संगत नहीं लगी। और मैं तो सभी से यही गुजारिश करूंगा कि बच्चों के प्रति नरम दिल रखो और इस प्रक्रिया को पुनः चालू करो। करना भी पड़ेगा, क्यों? कॉलेज वाले भी जाएंगे भाई, किसको पढ़ाएं? दीवारों को पढ़ाएं, भीतों को पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं? बच्चे नहीं है, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे कॉलेजों के अंदर बैठे हैं। कईयों में तो खाते नहीं खुले, ऐसी कॉलेजेस भी है। जो सीमावर्ती कॉलेजेस है उनकी बात छोड़ दो, बड़ी सिटीज की कॉलेज है उनकी बात छोड़ दो, अगर वो 10-15-20 बच्चे लेके बैठ गए हो तो बाकी कई हो के तो 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे, ये स्थिति। मैंने एक कॉलेज में हरियाणा में फोन करके पूछा, भाई तेरे पास कितने बच्चे? 5 आ गए। 50 में से 5 बच्चे, बताओ क्या कर लेगा? इतने का तो बच्चा पानी पी जाता है, बिजली वगैरह सब तो अलग ही हो गया। ये स्थिति है। जो प्रक्रिया बच्चों के लिए है और बच्चे ही अगर उसमें नहीं है तो फिर उस प्रक्रिया का मतलब ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे हैं, पढ़ने के लिए तैयार है, फिर तो भाई कुछ करो। एक एक चीज आपके सामने रखूंगा, एक एक चीज खोल करके। ये देखिए, 16 तारीख को ये प्रक्रिया खत्म होनी थी। वापस सबने यही सोच रखा था, कॉलेज वालों ने, बच्चों ने, सबने सोच रखा था कि अब के फार्म भर लेंगे। तो पता नहीं क्या घाड़मेल हुआ, क्या हुआ, राम मालिक है, प्रभु मालिक है। लेकिन बच्चों के साथ में कुठारा घात हो गया। जिन बच्चों के लिए शिक्षा बनी है उन बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। ये बात है, बहुत दुखद बात है। 16 तारीख को प्रक्रिया समाप्त होनी थी, 3 चरण समाप्त होने थे, ठीक है। और ये देखो, फार्म भरने का भी निकाला गया। हरियाणा राज्य में डीएलएड कोर्स 2026-28 के लिए ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 20/5/2026 तक फार्म भर लो। अरे भाई, 13 मई को रिजल्ट आ रहा है, 20 तारीख को बच्चा फार्म, 5 दिन, केवल 5 दिन। वो बच्चा जिसने अभी ढंग से पढ़ना नहीं सीखा है जिंदगी में, अब उसको आगे क्या करना है, उसके सामने कोई मोटो नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि डीएलएड क्या चीज होती है। 5 दिन का आपने टाइम दे दिया। 5 दिन में क्या बच्चा सब कुछ फार्म वार्म भर भुरा करके फ्री हो जाएगा? मार्कशीटें नहीं है बच्चों की यार। सबसे बड़ी बात तो ये है, कौन सी यूनिवर्सिटी होती है, कौन सा बोर्ड होता है जो 5 दिन के अंदर जो है सीबीएसई की उनकी पहुंचा देगा? आज तक, अभी तक सीबीएसई वाली तो अभी तक आ रही है मार्कशीटें स्कूलों के अंदर। तो बताओ, जब बच्चों के पास मार्कशीटें नहीं पहुंच रही हाथ में, आप कह रहे हो प्रक्रिया बंद है, 20 मई के बाद में आप फार्म भी नहीं भरोगे, किसके लिए? भी चालू करने की जरूरत ही क्या थी? बंद कर देते, क्लोज कर देते, बात ही खत्म थी। ना बच्चे अदल झूल में रहते, ना कॉलेज वाले अदल झूल में रहते। और मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। कितना बड़ा घाटा हो रहा है एससीईआरटी को। पर स्टूडेंट जो रुपए मिलने वाले थे, कम से कम 20,000 स्टूडेंट्स का घाटा हो गया। तो आप देखिए, 20,000 को आप 550 रुपए से गुणा कर लो। ऐसे ही भिवानी बोर्ड 4300 रुपए जो है पर स्टूडेंट्स लेती थी, और हर साल लेती थी। कहीं के तो किसी के बैक आ जाए और जाए तो और मिल जाता है राजस्व में। तो भाई आप ये देखो, 18,000 के आसपास जो है वहाँ कैंडिडेट्स की जगह है। 18,000 को 43 से गुणा करके देखो, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया भिवानी शिक्षा बोर्ड को। सबका नुकसान, बच्चों का नुकसान, बोर्ड को नुकसान, एससीईआरटी को नुकसान, और सबसे बड़ा नुकसान हमारे बच्चों का। कॉलेजों का तो चलो कोई बात नहीं, पर सबसे बड़ा नुकसान है बच्चों का। और विद्यार्थी तो सर्वोपरि होता है, शिक्षा दान महादान होता है भाई, है? ये देखिए, 20/5/2026 तक ये सिस्टम रखा गया था, दोबारा ये वापस रिन्यू होके आया है। ये रिन्यू है, ठीक है।
प्रक्रिया फार्म भरने की 20 मई को खत्म हो गई, ये स्थिति है भाई। ये देखो, ये जो है 11 मई को भरा हुआ फार्म है और 21 मई को भरा हुआ फार्म है ये देखो 21 मई 2026 को भरा हुआ फार्म और रात को 11:35 पर और 12 बजे सिस्टम क्लोज हो जाता है। मतलब आप देख सकते हो कि उस समय कितने फार्म भरे गए होंगे। आप देखो कितने फार्म भरे गए होंगे भाई। जैसे ये गुड़िया है, इसका मैंने 21 तारीख को फार्म भरा था, 20 तारीख तक होता है, रजिस्ट्रेशन करके रख लेते हैं और एक दिन बाद में अपन फार्म भर सकते हैं। आप देखिए 20, 26, 10, 349 लगभग, मतलब 10,349। इसका मतलब 20, 26, 26 का मतलब है 2026 चल रहा है, पिछले साल 25 था, उससे पहले 24 था, तो इसका मतलब ये सन है। ये 2026 अगली बार आएगा तो 27 हो गया आएगा यहाँ पे, उसके आगे आएगा 28 हो गया आएगा। ठीक है, अब फार्म कितनी है? 10,349। तो रात को मैंने फार्म भरा 11 बजे के टाइम में, तो आधे घंटे में क्या तो और भर गया। 10,500 से ज्यादा फार्म नहीं भरे। पूरे हरियाणा में जो फार्म भरे गए हैं उनकी संख्या है मात्र 10,500। कितने? केवल 10,500 फार्म पूरे भरे गए। ये स्थिति रही है। टोटल फार्म कितने भरे गए? पूरे 10,500। थोड़ा सा खेद है, कुछ गड़बड़ हुई है। ये देखो, ठीक है, इतने ही फार्म भरे गए भाई। 10,500 फार्म भरे गए टोटल मिला करके। अब 10,500 में कई तो ऐसे ही हैं जिन्होंने कि यार यहाँ पता नंबर आएगा कि नहीं आएगा, फार्म तो लगा दो, और कईयों ने एडमिशन लिया ही नहीं है। कई लोग केवल शौक के तौर, कई लोग 2-2 फार्म भी लगा देते हैं। कईयों के गलती से भर जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता है ना, ऐसा भी है। तो भाई 10,500 में से मान के चलो लगभग 7-8 हजार स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है और पोस्ट हैं वहां पर लगभग 18,000 प्लस, 18,500 के आसपास है। और अगर मान लो 7,000, 8,000 अगर स्टूडेंट्स ने लिया तो अभी 11,000 पोस्ट तो खाली चल रही है। 11,000 की जगह खाली, मतलब 35%, 33% जो है स्टूडेंट्स अभी कॉलेजों के अंदर आए हैं। अब देखो ये सिस्टम रखा गया था कि 4/5/2026 से 20/5/2026 तक ये प्रक्रिया थी, ये फिर रिन्यू होकर के आया है, मतलब फिर बदल के आया है। और ये देखो भाई, ये आगे आपके 5th राउंड, 5वां राउंड आया 26 जून 2026 तक का। लोगों को आशा थी कि 4थे राउंड के अंदर जो है, क्योंकि 3रे राउंड का अपन ने भी पहले देखा था 16/6/2026 को समाप्त होने वाला था। 2-3 दिन के अंदर फार्म भरा करके इस प्रक्रिया को यहाँ खत्म कर देंगे, ऐसा मानने में था, लेकिन फार्म नहीं भरवाए गए। फार्म तो भरवा देते, कम से कम उस टाइम फार्म भरवा लेते तो हमें ऐसे वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, विद्यार्थी के लिए हमें आगे नहीं आना पड़ता, और कॉलेज वालों को भी जो है SCRT या कोर्ट की शरण लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतने में उनका काम चल जाता और किसी के 2-5 सीटें खाली दे जाती, भुगत लेते, कोई खास बात नहीं थी। लेकिन बच्चे ही नहीं है, कॉलेज चलाओ, अब ऐसे कैसे होगा भाई। ये देखो 4था राउंड भी चालू कर दिया, 5वां राउंड भी चालू कर दिया, राउंड पे राउंड दे दिया साहब, लगातार दे दिया राउंड के ऊपर राउंड। ये स्थिति रही और 3 राउंड तक जो है सबके चले। 4थे राउंड के अंदर जिनको जनरल में कन्वर्ट कर देते हैं वो सिस्टम आ गया। जो राउंड 6ठे टाइम में चलता था, 6ठे राउंड में आता था, वो 4थे राउंड में सिस्टम कर दिया। हर बार 3 बार फार्म भरवाए जाते थे, कम से कम 3 बार। मैं बताऊंगा आपको एक एक का प्रूफ बताऊंगा कि देखो इतनी बार फार्म भरवाए हैं, 2024 में इतनी बार, 2025 में इतनी बार भरवाए, और अब के मामला गड़बड़ कर दिया। ये स्थिति है। जब भाई इतनी बार फार्म भरवाए, आपने लोगों की आदत पटक दी और अब कह रहे हो कि भाई, तो ऐसे थोड़ी होता है ना, कम से कम एक बार तो फार्म भरवाना बनता था। तो
पोर्टल खोला जाना चाहिए, और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं तो 1 दिन 2 दिन के लिए भी खोल दे तो भी कॉलेजों की सीटें फुल हो जाएगी। अगर 5 दिन प्रक्रिया को और चला दें उससे कुछ कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है। अभी देखो राजस्थान के अंदर दूसरी काउंसलिंग 12 जुलाई को है, जबकि पहली काउंसलिंग जो है अभी 20 तारीख को ही है। 20 दिन का टाइम काउंसलिंग का दिया, उसके बाद में फिर अभी तीसरी काउंसलिंग और आएगी। क्लासेस चालू हो जाएगी कॉलेजों में, लेकिन प्रक्रिया चलती रहेगी, सब बच्चों को कॉलेज मिलेगी। जिसने अटेंड नहीं किया उसकी जगह खाली है, खाली है तो जगह तो मिलेगी ना। तो ऐसे ही अभी सीटें खाली है, खाली है तो जगह तो है, तो फिर मिलेगी ना, बच्चों को मिलेगी भाई, ऐसे। इसलिए विद्यार्थी निराश नहीं हो। कोई बेचारे एमपी जा रहे हैं, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए वहां की फीसें हैं, दे रहे हैं ना, जो काम कम पैसे में हो जाता था। हमारे राजस्थान के अंदर 17,000 रुपए 16,000 रुपए फीस, तो बताओ काहे को विद्यार्थी इतनी दूर जाएगा। नंबर नहीं आता है तो जाता है अदर स्टेट के अंदर, इंतजार करते हैं भाई चलो अब प्रक्रियाएं सब जगह की हुई नहीं है, उससे पहले जो है यहाँ निकाल दिए गए। सबके समान तो चलते हैं, सबके समान तो चलते कम से कम ये बात है। विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह गए, अब बहुत अफसोस की बात है। और देखो ये 26 तारीख को ये प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, और क्या क्या कहा गया था देखो। ये देखो भाई कैंडिडेट साइंस कॉमर्स वोकेशनल स्ट्रीम नॉट अवेलेबल, दीज सीट्स विल बी कन्वर्टेड इन आर्ट्स स्ट्रीम बाय 4th राउंड। मतलब ये है कि चौथा जो राउंड था वो सभी का था, सबको जनरल में काउंट कर लिया गया, और चौथे राउंड के अंदर अगर मान लो आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं वो हैं और साइंस में अगर कोई पहुंच नहीं पाए तो साइंस वाली जगह आर्ट्स वालों को डाल दिया गया। वैसे डाल क्या दिया गया, खाली पड़े हैं, सब खाली पड़े हैं, बस नियम है, अब नियमों का क्या कर ले, है ना। चलो तो ये प्रक्रिया रही। अब देखो मैं बता रहा हूं 2025-27 का सितंबर 30 मतलब 1 अक्टूबर को प्रक्रिया चालू हुई 2025 में, ठीक है। 15 अक्टूबर तक चली, पूरे फार्म भरवाए गए। क्या लिखा गया, ऑल सीट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू जनरल कैटेगरी सीट्स आफ्टर 5 राउंड। 5 राउंड के बाद में मतलब छठे राउंड में सभी सीटों को जनरल में कन्वर्ट किया जाता था अगर खाली रह जाती थी तो, नहीं तो सबको आरक्षण मिलता था, अपने अपने आरक्षण के आधार पर सबको सीटें उपलब्ध होती थी, ये सिस्टम था। कहाँ 1 सितंबर, कहाँ जो है 30 मतलब 30 सितंबर या कहें कि 1 अक्टूबर ही मान लो, 1 अक्टूबर से सिस्टम चालू हुआ है और देखो 28-10 तक चली है, और 3 राउंड 28-10 तक चले, पूरा 1 महीना चला, 1 महीना राउंड चला पूरा, ठीक है। और इससे आगे देखते हैं अपन, ये देखो ये मेरा मोबाइल नंबर है, जो भी हरियाणा से बीएसटीसी करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं मेरे से, क्योंकि प्रक्रिया तो अभी चलेगी, कोई भी ऐसे कठोर दिल नहीं है, एससीईआरटी वाले भी और कोर्ट वाले भी, माननीय शिक्षा मंत्री भी, ये प्रक्रिया तो चलेगी, ठीक है। तो भाई बस आदेश का इंतजार है, हो सकता है एससीईआरटी खुद अपने पावर के आधार पर भाई सीटें खाली है तो इसे प्रक्रिया को बंद करनी जाए और क्लासें 1 जुलाई से चालू कर दी जाए, क्योंकि ये तो लिखा ही नहीं गया है ना, लिखा तो ये गया कि 1 तारीख से जो है क्लासें चालू कर दो। जितने हो गए उनके, हालांकि उसमें बताया है कि भाई कि आपको जो है 28 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लें और करवा, सीटें जिनकी खाली है उनका क्या करोगे फिर। तो चाहे तो एससीईआरटी अपने स्वयं के विवेक अधिकार के आधार पर अपनी पावर शक्तियों को काम में लेते हुए इस प्रक्रिया को 10-15 दिन के लिए आगे बढ़ा सकती है, यह बात है। बाकी देखो वो जो चाहेंगे वही होगा। फिर हरियाणा राज्य में डीएलएड कोर्स 2025-27 के लिए दाखिला प्रक्रिया दूसरा चरण भी चालू हुआ। अपने था प्रथम चरण और वहां चालू हुआ दूसरा चरण, ठीक है। अपने था कौन सा, प्रथम चरण। अब देखो एक चीज देखने वाली, क्या लिखा हुआ है देखो, ध्यान से देखो कितना सस्पेंस में रखा है एससीईआरटी ने भी इस बार। यहां लिखा है प्रथम चरण है, अरे भाई ये लिखने की जरूरत कहां थी, अगर आपको प्रक्रिया को आगे बढ़ाना नहीं था तो प्रथम चरण क्यों, और अगर प्रथम चरण है तो फिर दूसरा चरण क्यों नहीं। प्रथम चरण लिखा हुआ है
प्रथम के बाद दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग, दोबारा फॉर्म भरो, तीसरी बार फॉर्म भरो। ये बात है, पढ़ने का अवसर सबको होता है, ये है। तो हमारे यहाँ जो इस साल का था 20/5/2026 तक प्रथम चरण चला, फिर दूसरा चरण कहाँ गया ये बताओ। इतनी बड़ी भूल कैसे करी? कई लोगों ने तो इस कारण से ही फॉर्म नहीं भरा कि अभी तो और चरण आएगा, जब आएगा नया चरण तब उसी में रखेंगे नए चरण। और भाई साहब कोई नया चरण नहीं आया, ये स्थिति है। क्या होगा देश का? लिखा है प्रथम चरण, प्रथम चरण के बाद दूसरा चरण आना चाहिए, लेकिन दूसरा चरण नहीं आया, ये बात है। तो SCERT गुरुग्राम यहाँ उनकी साइट है, और क्योंकि हम तो एडमिशन करवाते हैं तो अपना नंबर लिख देते हैं, ताकि भाई देखो ये आदेश आया हुआ है और तुम लोग फॉर्म भरवा लो, अभी तो टाइम है, जानकारी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो भाई ऐसा ये 2025-27 वाले में 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक फॉर्म भरवाए गए थे, दोबारा, मतलब दोबारा फॉर्म भरवाया गया। ये देखो उसका आदेश भी है, हर चीज का प्रूफ मिलने वाला है आपको, ठीक है। और जो भी बात करूंगा प्रूफ के साथ करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा हवा में तीर मारना मेरी आदत नहीं है। ये देखो जी 4/12 से 8/12 तक का जो टाइमिंग काल था फॉर्म वगैरह भरवाने करने का, और उसके बाद में देखो 7th राउंड, 8th राउंड, 9th राउंड, 3 राउंड चले, और ये प्रक्रिया 25/12 तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 25/12 तक चली है। पूरे 3 महीने प्रक्रिया चली एडमिशन की। मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया? क्या यहां सत्र चालू नहीं हुआ था? भाई नियम तो ये कहता है, ये देखो ये क्या कह रहा है, देखो इसके ऊपर मैंने बड़ा विस्तृत विश्लेषण कर रखा है, ठीक है। 30/9/2025 मतलब 1 अक्टूबर के आसपास से चालू हुआ, और ये सिस्टम यहां खत्म हुआ, तो पहला चरण चालू हुआ, फर्स्ट राउंड चालू हुआ, क्लासें तो आपकी 18 तारीख से चालू होगी। बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो इस एडमिशन लेने के बाद तो कॉलेज जाएगा, तो क्लासें तो 18 तारीख से चालू हो गई। तो क्लासें चालू होने के बाद में भी तो राउंड चलाए गए एक, जब क्लासेस चालू होने के बाद में 2-2 महीने तक एडमिशन चले, तो अब के ऐसा क्या हो गया है? गजब बात है भाई। ये देखो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू ये इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल थ्रू काउंसलिंग, ठीक है। कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू फिल देयर एप्लीकेशंस वगैरह, तो एप्लीकेशन की बात है। फॉर कैंडिडेट वी हैव ऑलरेडी डिपॉजिट एप्लीकेशन फी बट नॉट अलॉटेड, पैसे जमा कराता है, पैसे जमा नहीं कराएगा तो कॉलेज अलॉट नहीं होगी, सीट अलॉट नहीं होगी, ठीक है। और ऑल सीट्स विल बी कन्वर्टेड, लेकिन क्लासें तो 1 तारीख से मतलब जब प्रक्रिया चालू होती है तब से हो जाती है, क्योंकि बच्चों ने एडमिशन ले लिया तो वो 3 महीने बाद पढ़ने थोड़ी जाएगा, वो तो एडमिशन लेने के तुरंत बाद जाएगा, ये बात है। तो भाई अभी एडमिशन ले लिया 1 जुलाई से, लेकिन प्रक्रिया तो चालू रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात है। तो ये बात थी 2025-27 की। देखो तृतीय चरण भी आया 2025 का, ये तीसरा चरण है, मतलब 3 बार फॉर्म भरवाए 2025 में, अब की एक बार ही क्यों भाई? ऐसा क्या गुनाह कर दिया कॉलेज वालों ने? कॉलेज वालों को छोड़ो, ऐसा क्या गुनाह कर दिया बच्चों ने? बच्चों का हित सर्वोपरि। और मैं समझता हूं इस वीडियो को देखने के बाद में हर स्टूडेंट, हर कॉलेज वाला ये कहेगा कि छात्र हित सर्वोपरि। और आप अपनी बात को पहुंचाने के लिए सीधे विधि सम्मत अपनी जो भी एप्लीकेशन है लिखो SCERT के नाम और उनको मेल कर दो। SCERT के नाम एप्लीकेशन लिखो, मेल कर दो, जो भी करना चाहे, क्योंकि अदर स्टेट में जाओगे महंगे पड़ जाओगे, और यूपी में तो BA करने के बाद BSTC होती है, ये बात है। बिहार में अभी सिस्टम चल रहा है, सब जगह प्रक्रियाएं चल रही है, बस यही खत्म हुई है। अब इस बार क्या हुआ, कोर्ट के आदेश केवल हरियाणा वालों के लिए थे क्या? होना चाहिए तो ऑल इंडिया के लिए होना चाहिए था, एक स्टेट के लिए कोई आदेश थोड़ी होता है, शिक्षा तो सबके लिए बराबर होती है, ये बात है। चलो जी तीसरा चरण भी चला,
और हमारे यहाँ एक ही चरण चला, ठीक है ना। ये स्थिति थी। ये देखो, ये बात है 2024 की, 2024 की बात है। देखो भाई क्या बात है 2024 की। ये देखो, एक एक चीज बताऊंगा आपको। पहला राउंड 14/10/2024, 14 अक्टूबर को सिस्टम चालू हुआ था और यहाँ 1 जुलाई से 20 मई से सिस्टम ही बंद। फार्म नहीं हो रहा है 20 मई को मानेंगे अपन सिस्टम बंद। 14/10/2024 से 23/10/2024 तक पूरा 1 मई। हाँ ये देखो, और ये चला आपके 7/11/2024 तक, 10वें महीने से 11वें महीने तक 3 राउंड चले 2024-26 वाले सेशन के अंदर। ये 2024-26 का सेशन है, ठीक है। और देखो कैंडिडेट आर एडवाइज, ये वही नियम है। रेगुलर फर्स्ट ईयर क्लासेस विल कॉमन्स फ्रॉम 25/10/2024। ये देखो काम की बात आ गई है भाई, जो बात मैं आपको दिखाने जा रहा था वो बात आ गई है। अभी तीसरा राउंड चल रहा है आपके 7/11/2024 तक, लेकिन क्या लिखा गया, रेगुलर फर्स्ट ईयर क्लासेस विल कॉमन्स फ्रॉम 25/10/2024। 25/10/2024 से रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएगी। अब बताओ, मतलब अब आप देखो 25/10/2024 कब था, ये देखो ये आ गया 25/10/2024। एडमिटेड स्टूडेंट फर्स्ट राउंड, मतलब जब पहला राउंड आता है तब से क्लासेस चालू हो जाती है। तो फिर 1 जुलाई को क्यों करें, पहला राउंड जिस दिन आया था उसी दिन से क्लास चालू करनी थी। माननीय न्यायालय महोदय के आदेश की बात की गई है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है भाई वो आदेश माना, सम्माननीय है, लेकिन छात्र हित सर्वोपरि होता है। इस बात को आगे तक पहुंचाना है सभी को, कॉलेज वालों को भी, बच्चों को भी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को और SCRT के जो माननीय सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय हैं उनको। आप देखो 25/10/2024 साफ साफ लिखा हुआ है, 25/10/2024 को क्लासें चालू हो जाएगी। अभी तो राउंड तो चालू होंगे, पहले राउंड में क्लासें चालू हो गई, अब यहां पूरा सिस्टम समाप्त करके फिर क्लासेस चालू कर रहे हैं। तो भाई इतना मतभेद, इतनी दोहरी नीतियां क्यों। जो भी गलतियां हुई है उन्हें सुधारा जाए। संविधान में संशोधन पॉसिबल है, पूरे संविधान के अंदर जो है नए कानून जोड़े जा सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा निर्णय है जो विद्यार्थी हित में होना ही चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं, और जो भी विद्यार्थी या कॉलेज के संचालक या जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो यदि मेरे मत से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सब जगह इसको शेयर करना है, ठीक है, दिल से शेयर करना है। तो ये स्थिति थी भाई, मतलब पहले राउंड में सिस्टम चालू हो जाता है। अब देखो 2024-26 के अंदर पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड 13/11/2024 तक चला। उसके बाद में फिर अपन चलते हैं, ठीक है, हरियाणा एडमिशन, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, छठा राउंड। दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं भाई ताकि सबको दिख जाए। देखो पहले राउंड के टाइम फार्म भराए गए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। तीसरे राउंड पर हमेशा फॉर्म भरवाए जाते थे, तीसरा राउंड पूरा होते ही चौथी काउंसलिंग के अंदर दूसरा चरण चालू हो जाता था। 2024 में भी हुआ, 2025 में भी हुआ। आपने ऐसी आदतें डाल ली क्यों, और ऐसी आदत अगर डाल दी है तो भाई उसको अचानक इतना बेवफाई, ये बेवफाई ठीक नहीं लगी भाई। ये तो सनम बेवफा वाली बात हो गई, ये स्थिति हो गई इस साल तो। हाँ तो अब आप देखो, यहां काउंसलिंग हो जाती थी
6 राउंड तक सिस्टम लगातार चलता था। छठे राउंड के अंदर जो है सबको जनरल में काउंट किया जाता था। ये सिस्टम है पूरा, ये SCRT के द्वारा जारी है, मैंने अपने हाथ से नहीं बनाया है ना। आगे बात समझ में, ये सारी तारीखें उनके पास में ऑलरेडी है, सब डेटा है वहां पर। लेकिन क्या है, सबको पता नहीं होता है, तो आवाज तो उठानी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, जले कहीं भी आग, मगर ये आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए, जलनी चाहिए, है ना। तो भाई 15/12/2024 तक एडमिशन चले हैं, छठा राउंड चला है, 12वां महीने दिसंबर चल रहा है, 12वां महीना चल रहा है, आधा दिसंबर पूरा हो गया, छठा राउंड चल रहा है भाई, ये देखो। और उसके बाद में अब मुझे बताओ, तब जो है तब के सेशन अभी भी चल रहे हैं, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि इतनी जल्दी जल्दी में ये सारा काम किया गया। 7वां राउंड भी है, फिर देखो छठे राउंड के बाद में 7वें राउंड से पहले क्या लिखा गया है। 7वें राउंड के पहले लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। आगे बात समझ में, 27/12 से 29/12 तक, मतलब 12वां महीना पूरा हो रहा है, जनवरी पूरी हो रही है, तब तो फार्म भरवाए जा रहे हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय के आदेश से फार्म भरवाए गए, प्रक्रिया चालू की गई, और उनके 2 साल अभी सितंबर में एग्जाम, अक्टूबर में एग्जाम लगेंगे, तब पूरे होंगे इस साल। उसके बाद वालों के जो है फिर सितंबर से चालू हुआ, दिसंबर पूरे तक फार्म भराए गए। तो भाई जब तुम दिसंबर तक फार्म भरवा सकते हो, तो यार यहां तो बच्चों के रिजल्ट ही नहीं है, उसके पहले प्रक्रिया निकाल के खत्म। क्या हो गया, समझ में नहीं आया, कुछ किसी के समझ में नहीं आया, हुआ गया है, ये बात है बेचारे। तो भाई समझो, विद्यार्थी हित सर्वोपरि होता है, इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये 7वां राउंड चला, और ये 8वां राउंड चला, इसके बाद में राउंड 9वां फिर आया है, ये बात है। तो ये स्थिति रही है, ये मेरे हाथ से बनाए तो है नहीं, ये सब कॉलेज के ही है। और देखो, यदि आपको भी कोई विद्यार्थी है और वो BSTC में एडमिशन लेना चाहता है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है भाई, ये देखो विस्तार से, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप जो है आराम से संपर्क कर सकते हो इन नंबरों के ऊपर, ठीक है। जैसे ही प्रक्रिया चालू होगी आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। नंबर नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया चालू होगी, और बाकायदा कॉलेजों में हम वहां मिल जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ये देखिए, ये मैं हूं, ये स्टूडेंट्स है, बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों का भला, यही अपना सबसे पहला उद्देश्य है, ठीक है, ये बात है। और देखो, हरियाणा DLED एडमिशन 2024-26 की बात है ये। ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई, थर्ड काउंसलिंग शेड्यूल हरियाणा में सुधार किया गया। और ये देखो, थोड़ा सा मतलब कोई टेक्निकल इश्यू हुई थी, उसको सुधारा भी गया। SCRT हरियाणा गुरुग्राम जॉइंट डायरेक्टर महोदय ने ये लिखा है। 18/1/2025 से 8/1/2025 की बात थी, मतलब 24 में एडमिशन चालू है, 25 तक एडमिशन चल रहे हैं। एक तरफ तो इतनी दिलदार, इतनी फरी जो है, क्या क्या बताएं आपको, क्या क्या इनके लिए कुछ भी कहें कम है। और अचानक ही एकदम फिर तानाशाह बन जाना, हिटलर, नेपोलियन, गलत बात, अच्छी बात नहीं है ये। हम हमारे संविधान का, हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय का, SCRT के अध्यक्ष महोदय का, सभी का सम्मान करते हैं, दिल से करते हैं। लेकिन छोटी सी गलती हुई है, इसको सुधारो भाई, ये कहना चाहेंगे। तो ये देखो, यहाँ भी इनसे जो कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई होगी, फिर इसमें सुधार किया गया। थर्ड काउंसलिंग में फार्म वगैरह करवाए गए थे, तब चेंज ऑफ ऑप्शंस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ये क्या इनका सिस्टम होता है। ये देखो भाई, ये 9वां राउंड आया है,
अब ये देखो, ये प्रक्रिया 10वें महीने में चली थी, जनवरी 22, मतलब जनवरी खत्म, 4 महीने एडमिशन, दिसंबर 10वां महीना, अक्टूबर नवंबर, 14 अक्टूबर से चालू हुआ था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, 3.5 पौने 4 महीने तक प्रक्रिया चली है। कहाँ तो आप इतने दिल फरियाद आदमी हो कि मिड सेशन में आप जो है प्रक्रिया चालू करवा सकते हो, और कहाँ आपके अचानक क्या हो गया कि 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है और उससे पहले प्रक्रिया खत्म। गजब। तो मुझे लग नहीं रहा है कि प्रक्रिया भाई समाप्त हो गई है क्या, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और अभी भी सभी को यही आशा है कि नहीं, एडमिशन तो होगा और होना भी चाहिए, इसलिए कोई भी निराश न हो, न रहो, न निराश करो मन को। और अगर फिर भी अगर लगता है कि 2-4 दिन इंतजार कर लो और नहीं लगता, पहले SCERT में जो हमारे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय हैं, जो भी उसके प्रमुख हैं, उनसे बात करो, निदेशक महोदय से, वो उनके सामने अपनी वार्ता रखो, सभी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स वगैरह सब मिल करके, और उनको भी कहो भाई आपके सामने है कितने एडमिशन्स हुए हैं, उनके पास पूरा डाटा है, इस डाटा को हमें प्रदान करो, या तो आप हमारे साथ चलो, या फिर कुछ ऐसा लिख करके दे दो कि भाई सीटें खाली है और एडमिशन करने चाहिए, कानूनी दायरे में प्रक्रिया में आकर के हमने यहाँ ये क्लोज कर दिया, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जाए, ये आगे बढ़ जाएगी, 100% बढ़ेगी, ये बात है। विद्यार्थी हित सर्वोपरि, हरियाणा DLED BSTC 2026। यह प्रस्तुति विद्यार्थी, कॉलेजों और शिक्षा व्यवस्था के हित के लिए तैयार की गई है। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, जो भी है वो सबके लिए है। माननीय न्यायालय के सर्वोच्च पदाधिकारियों सबका मैं सम्मान करता हूं, जो भी SCERT के निदेशक महोदय हैं, वहां के जो भी कर्मचारी हैं, सभी का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। और ये जो बात रखी है मैंने, वो केवल और केवल इसलिए रखी है कि देखो, एक कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, अद्भुत वो गति जिसमें थी जिसमें था वाकपन, जहां आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक इस प्रक्रिया को खींच लेते थे, वहां 20 मई को फार्म क्लोज। दिस इज नॉट राइट, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो वीडियो बनाया गया है विद्यार्थी हित के लिए बनाया गया है, सबके हित के लिए बनाया गया है, और शैक्षिक व्यवस्था के हित के लिए भी बनाया गया है। अब देखो, कई राउंड, अभी मैंने आपको बताया था 2024-26 में भी कई राउंड आए, और 2025-27 में भी कई राउंड आए। 3 राउंड यहां आए और 3 ही राउंड यहां आए, 3 बार फॉर्म भरवाए, और यहां पर भी 3 बार फॉर्म भरवाए। लगभग 9 राउंड यहां पर आए, और लगभग 9-10 राउंड यहां आए। यहां जो ये प्रक्रिया है वह 30 SCPT 30 सितंबर से हम देखते हैं लगभग 30 दिसंबर तक चली है, और यहां जो ये प्रक्रिया है वह 14 अक्टूबर से 22 जनवरी 2027 तक चली है, 2025 से। कहां इतनी रहम दिली और कहां अचानक क्या हो गया, ठीक है। तो पिछले वर्षों की अगर प्रक्रिया को देखें तो कई राउंड आए, अतिरिक्त अवसर भी स्टूडेंट्स को दिए गए, मेरिट आधारित प्रवेश वहां पर होता है, मेरिट के आधार पर ही हमेशा से प्रवेश होते रहे। समयबद्ध प्रक्रिया 2026-28 में क्या बदला? पहले कोर्ट के आधार पर ही, कोर्ट के नियमों के आधार पर ही एडमिशन प्रक्रिया चालू हुई थी, लेकिन कुछ नए नियम भी बनाए गए थे, तो 2026-28 में काफी बदलाव आया। समयबद्ध प्रक्रिया, और भाई ये 4 मई से शुरू हुई और 26
जून समाप्त, 26 जून को समाप्त। काउंसलिंग केवल एक बार, 5 राउंड में चली है, लेकिन फार्म तो एक ही बार भरे। अब राउंड आप कितने घुमाते रहो, जब फार्म ही नहीं है राउंड घुमाने का मतलब ही क्या था? इसके बजाय एक बार फार्म भरवा देते। और ये काम चाहते तो एससीईआरटी के निदेशक महोदय कर सकते थे, लेकिन उनसे भी क्या भूल हुई मेरे समझ में नहीं है। ऐसी क्या नाराजगी रही, क्या बात हुई, क्या बच्चों से नाराजगी है? अरे जिन बच्चों के कारण ही हमारी नौकरियां हैं, जिन बच्चों के कारण हम इन पदों पर आसीन हैं, उन बच्चों के साथ तो कुछ अच्छा कर लिए होते। और सभी से मैं ये कहूंगा कि एक बार जाकर के अगर आप इस बात को रखोगे तो शायद मैं नहीं समझता कि वो इतने कठोर हृदय वाले व्यक्ति होंगे। मैं तो उनसे व्यक्तिशः नहीं मिला, लेकिन कोई भी इंसान इतना कठोर कभी नहीं हो सकता, ये बात है। ठीक है, कानूनी दायरे में सब बंदे होते हैं, ये बात है। कोर्ट के आदेश का पालन एससीईआरटी ने किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन अवसर सीमित। काउंसलिंग एक ही बार हुई, अवसर तो एक ही बार मिला। कहां तो इतने अवसर दिए जाते थे, कहां एक अवसर, है ना। ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति कर दी इस बार, ये स्थिति है। तो ठीक नहीं रहा भाई, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, एससीईआरटी का पक्ष क्या कर रही है? एससीईआरटी 28 जून तक प्रवेश प्रक्रिया एवं 1 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ। बिल्कुल, आज आप 1 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हो और पिछली बार जो है आप 9 राउंड लगा रहे हो, 3 बार काउंसलिंग करा रहे हो। पहले राउंड के अंदर सबूत है हमारे पास कि पहले राउंड में आपने कक्षाएं चालू करवा दी थी, और यहां सबकी कक्षाएं एक साथ चालू होगी। एक नया ही नियम लेकर के आए हैं। भाई इतने भी बदलाव मत करो जिससे विद्यार्थी हित की जगह अहित हो जाए। प्रक्रिया को जल्दी शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन समय का तो ध्यान रखो। ये तो ध्यान रखो कि भाई कब अपने राजस्थान के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, इनके 12वीं क्लास के रिजल्ट कब तक आते हैं? रिजल्ट आएगा तभी तो बच्चा फार्म भरेगा, तभी तो सोचेगा मुझे क्या करना है। बच्चा पहले कैसे सोच लेगा? सब अपना रिजल्ट देखने के बाद विचार करते हैं कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। घर वाले रिजल्ट का इंतजार करते हैं, रिजल्ट आएगा तब विचार करेंगे तुझे क्या कराना है। तुझे आईआईटी कराएं, तुझे नीट कराएं, तुझे बीएसटीसी कराएं, या फिर तुझे नॉर्मल करवाएं, या तेरे को पढ़ाई छुड़वा दें, ये सब तेरे परसेंटेज पे, तेरे किए हुए काम पे डिपेंड करेगा बच्चे। हर माता पिता की सोच ये होती है, लेकिन आप लोगों से यहां चूक हो गई। चाहते तो दोबारा 2 दिन के लिए भी काउंसलिंग करा लेते और ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रक्रिया तो लंबी जाएगी, अभी जाना है इसको 100% है, ये तो दिख रही है, क्योंकि इनके किए हुए हैं, इनके सामने आने वाले हैं। कुल सीटें 18,000 से ज्यादा ही हैं। ये देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि लगभग 343 कॉलेज तो अलग है, माइनॉरिटी की कॉलेज 9-10 के आसपास अलग है। तो भाई 50 गुना 10, 500 सीट तो ये हो गई, ठीक है, और 343 गुना 50, ठीक है, तो 17,150। कम से कम 20 कॉलेज ऐसी भी होगी जिनमें 100 सीटें हैं, 1,000 के आसपास ये हो गई, तो 17,150 तो ये हो गई, 1,000 सीट जो है वो आपके ये हो गई, और 500 सीट आपके ये हो गई। गुणा कर लो, 18,500 के आसपास जो है हरियाणा के अंदर बीएसटीसी की
सीटें हैं, डीएलएड की सीटें हैं, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था कि 10,500 से ज्यादा फार्म नहीं भरे गए, और 10,500 के 500 जो है वो एडमिशन नहीं लेते कभी भी। कई लोग फार्म भर के छोड़ देते हैं, कई लोग डबल फार्म भर देते हैं, क्योंकि एक बिगड़ गया दूसरा भर लेते हैं, तो वो भी रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, कम से कम 50-60, क्योंकि बच्चा खुद भरने की कोशिश करता है तो गलती कर ही बैठता है, ये स्थिति होती है। तो मान के चलिए संभावित प्रवेश तो 7,000 8,000, क्यों? वहां का नियम होता है, आज जो है वहां का नियम है हरियाणा का, आज जो है मतलब आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, अलॉटमेंट कर दिया गया, और अलॉटमेंट लेटर मिल गया, दूसरे दिन आपको फीस जमा करवानी, तीसरे दिन कॉलेज में चढ़ाना है, मतलब 3 दिन की प्रक्रिया होती है। 3 दिन में 25,800 रुपए की व्यवस्था हर इंसान नहीं कर सकता है। अब देखो ये भी एक मुद्दे वाली बात है, 5 दिन के अंदर हर इंसान इतने रुपयों की व्यवस्था नहीं कर सकता, कहां से एडमिशन लेगा वो? इस चक्कर में फीस की व्यवस्था नहीं होने के कारण भी विद्यार्थी रह जाते हैं, और इसीलिए बार बार राउंड निकाले जाते थे, तेरे पास पहले पैसे नहीं थे, तू एक बार और फार्म भर ले, अब हो गई होगी व्यवस्था, अब कर ले तू। यहाँ तो बच्चे का रिजल्ट आया है, रिजल्ट आया है उससे पहले प्रक्रिया चालू हो गई, और बच्चे को पता नहीं, नींद से जागा तब तक में प्रक्रिया खत्म। गजब गजब भाई गजब, ये स्थिति। संभावित प्रवेश 7-8 हजार ही है। अब आप घटा लो 18,600 में से, अगर मान लो 7,600 भी है, तो भाई साहब 11,000 सीट खाली है, 11,000 तो खाली है। चलो माइनॉरिटी वाली को तो इस बार किस्मत अच्छी रही, माइनॉरिटी वाली लगभग सब फुल है, क्योंकि प्रक्रिया लंबी चली है, इसलिए इनके तो बल्ले बल्ले हो गए, मौज उठ गई। जो अब तक नहीं हुआ कभी भी, वो इस बार हो गया इनके लिए। लेकिन ये तो सारी खाली पड़ी है, ये तो सारी खाली पड़ी है। बच्चा ही नहीं आएगा, पढ़ाएंगे किसको? दीवारों को, भीतों को किसको पढ़ाएंगे? कैसी बात करते हो? शिक्षा किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चा ही नहीं है वहां पे। बच्चा तो तब होगा जब प्रक्रिया बढ़ाओगे। अब देखो रिक्त सीटों के कारण राजस्थान बीएसटीसी, क्योंकि राजस्थान बीएसटीसी का पेपर ही, जिस दिन यहाँ काउंसलिंग पेपर बढ़ने का टाइम खत्म था, उस दिन तो वहां पेपर हुआ स्टूडेंट्स का, प्री बीएसटीसी का एग्जाम लगा। 20 दिन बाद रिजल्ट आया 10 मई के आसपास, और उसके बाद में 20 तारीख तक काउंसलिंग हुई है, 20 जून के आसपास। 10 जून को रिजल्ट आया, 20 जून को काउंसलिंग हुई, और 12 जुलाई को सेकेंड है, उसके बाद थर्ड है। तो विद्यार्थी तो बेचारे पहले अपने स्टेट में करेंगे, क्योंकि वहां फीस ही कम लग रही है। 17,000 एक साल की है, उसमें भी जो है SC ST OBC को रिफंड भी हो जाता है। जब रिफंड हो जाता है तो फिर पहले बात तो बच्चा अपने स्टेट में करने की कोशिश करेगा, और बच्चा फीस जमा नहीं करा पाया, कईयों के पास फीस की व्यवस्था नहीं होती है ना। और कई लोग एक फार्म गलत भर गया तो दूसरा भर दिया, विकल्प के रूप में फार्म भर देते हैं, या ये सोचते हैं आगे देखने में आएगा। और मान लो उनका अगर यहां हो गया और यहां उन्होंने फार्म लगाया तो खाली रह गए। तो ऐसे इसीलिए जो है लगभग 11,000 के आसपास फार्म सीट खाली है। अभी भी हरियाणा में लगभग 11,000 के आसपास सीट खाली है, ये बात है। और देखो समाधान क्या है? समाधान है कोर्ट नया आदेश जारी कर दे, स्पेशल राउंड लाया जाए, स्पॉट राउंड लाया जाए, मॉप अप राउंड लाया जाए, वैकेंट सीट काउंसलिंग करवा दी जाए। वापस काउंसलिंग भी करवाई जा सकती है कुछ समय के लिए, पोर्टल वापस खोला जा सकता है, और आराम से सभी कॉलेज। क्योंकि विद्यार्थियों को अब पता लगा है, समझने में आने लगा है बीएसटीसी किसको करनी चाहिए। हर आदमी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस में नहीं जा सकता है। किसी के शरीर में जो है वजन कम है, किसी की लंबाई कम है, किसी के क्या कम है, तो भाई सब अपनी अपनी रुचि के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, ये बात है। तो ये सारे समाधान है, और ये समाधान भाई SCRT भी कर सकती है। इतना पावर जो है SCRT के पास में है कि आपको कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़े।
SCRT के स्वयं के भी विवेक के अधिकार है, वह अपने खुद के कानून खुद बना सकती है। जैसे इस बार नया कानून बनाया, वैसे पहले भी तो कानून बनाया, अभी भी तो कानून बनाए, तो बना सकती है, पावर है उनके पास में, है ना। तो SCRT यदि चाहे तो ये सारे काम अभी भी हो सकते हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो ये ही कह दे कि नहीं भाई कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा, तो SCRT से जितनी सीटें भर गई है वो सब डेटा लेके और उनसे एक पत्र लिखवा करके भाई जो है अभी कॉलेजेस खाली पड़ी है और इनको भरने के लिए एक बार और काउंसलिंग करने के लिए अनुमति प्रदान करे, तो न्यायाधीश महोदय अवश्य अनुमति प्रदान कर देंगे। प्रक्रिया तो चलेगी। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले SCRT को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। SCRT में जो निदेशक महोदय हैं उनके सामने बात रखनी चाहिए, सबको मिलकर के, स्टूडेंट्स को भी और कॉलेज के जो संचालक महोदय हैं उन सबको भी अपना ज्ञापन वहां लेके जाए, शिक्षा मंत्री को देवे, SCRT के निदेशक महोदय को भी ज्ञापन दे, स्टूडेंट जो है वहां मेल करे। जब सारी चीज का फोर्स बढ़ेगा तो उस चीज को अगर वो कोर्ट में ले जाके पेश करेंगे तो पहले बार में काम हो जाएगा, 5 दिन में काम होकर के आ जाएगा, ये बात है। और SCRT हाथ खड़े कर दे तब फिर कानूनी विकल्प होता है। कबीरदास जी कहते बने तो सीधे सीधे, न बने तो दरेरा देकर। वो अपनी बात कहलवा लेते थे, वाणी के डिक्टेटर कहलाते थे। तो भाई पहले सीधे सीधे तरीके से, ये लास्ट हथियार होता है, ठीक है। और SCRT ही कह दे या निदेशक महोदय कह दे कि भाई वहां से ये होना है तो फिर वहीं से होना है, ये बात है। निष्कर्ष क्या है? ये जो अपन ने वीडियो निकाला है उसका निष्कर्ष क्या है और आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है, ताकि इस कमेंट्स को भी विद्यार्थी लोग पहुंचा सके आगे, कॉलेज वाले भी इस कमेंट्स को आगे पहुंचा सके। हर चीज को सबूत के साथ बताया है। सीटें रिक्त है, 11,000 के आसपास सीटें अनुमानित है। ये कैसी है भाई? क्योंकि मेरे पास तो आंकड़ा है नहीं, बीच में 26 तारीख के बाद में भी तो चल रही है प्रक्रिया और बीच में संडे आ गया, आज भी जो है छुट्टी थी, तो इस हिसाब से देखें तो अब कल से वापस SCRT भी खुलेगी, सब खुलेंगे, तो मेरे हिसाब से तो अनुमानित ये है। अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए, अगर सीटें खाली है तो विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए, ये बात है। तो उम्मीद करता हूं मेरी सारी बात समझ में आई होगी। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बात पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और घबराएं नहीं, थोड़ा सा इंतजार करें, पहले इंतजार करें हम SCRT महोदय या कहीं SCRT के द्वारा ही कोई नया आदेश आ जाए। नहीं आए तो फिर कानूनी शरण है, लेकिन काम होगा, पक्का होगा। SCRT विद्यार्थियों के हित के लिए है, कॉलेजें विद्यार्थियों के हित के लिए है और न्यायालय भी विद्यार्थियों के हित के लिए है। विद्यार्थी हित सर्वोपरि है, इसलिए विद्यार्थियों की विजय अवश्य होगी। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका मुकेश शर्मा, राजस्थान, कुचामन सिटी। और यदि किसी विद्यार्थी को एडमिशन चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसको आप लिख लीजिए। मैं आपकी 100% मदद अवश्य करूंगा, जितना मेरे से बन सकेगा। जय हिंद भाई।